Hello everyone. Today we are going to learn NCERT solutions class 4th EVS chapter 7, okay, and chapter name is from the window, okay. So here question number first, what was the difference in the scene of Omana saw from the train on the first day and on the second day? ठीक है, यानी जो पहला सीन ओमाना ने अपने खिड़की से देखा पहले दिन और जो ओमाना ने दूसरे दिन खिड़की से बाहर देखा तो उसमें क्या डिफरेंस थे? तो आंसर है ऑन द फर्स्ट डे ओमाना वाज नॉट एबल टू नोटिस एनीथिंग एज इट वाज टू डार्क आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, ओमाना पहले दिन जो बाहर देख रही थी विंडो से, ठीक है, वहाँ काफ़ी जब बाहर देख रही थी वहाँ डार्क था, ठीक है, रात का समय था, इसलिए वो देख नहीं पा रही थी। ओके, द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, जो वेदर था काफ़ी हॉट एंड ड्राई था। ऑन अ सेकेंड डे ओमाना वॉज एट मडगांव and when the train left the station she observed that the scene outside was so beautiful, green everywhere, fields with the red soil and green crops, hills covered with trees। ओके, सेकेंड डे क्या देखती है रोमाना? काफ़ी मौसम साफ होता है जब दिन होता है, ठीक है, तो स्टेशन के बाहर देखती है तो वहाँ का आउटसाइड जो फील्ड होते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, ग्रीन होता है चारों तरफ, ठीक है, फील्ड होते हैं, ठीक है, रेड सॉइल होते हैं, ग्रीन क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, हिल्स यानी उन्होंने पहाड़ भी देखा जो कि हरे घास से मतलब लदे हुए थे। तो इस सारे चीज़ों को देखकर काफ़ी पसंद आया उसको, रोमाना को। ठीक है, हियर क्वेश्चन नंबर 2, ओमाना सा मनी काइंड्स ऑफ व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग्स, विच ऑफ देम रन ऑन अ डीजल और पेट्रोल। ठीक है, ओमाना ने जब क्रॉसिंग हो रहा था ट्रेन तो वहाँ पर ढेर सारे गाड़ियाँ देखी, ठीक है, व्हीकल्स देखी, तो उसमें से कौन से व्हीकल्स डीजल के थे, कौन से व्हीकल पेट्रोल के थे, यानी पेट्रोल से चल सकते थे या डीजल से चल सकते थे? तो आंसर है द बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल्स वाइल स्कूटर, मोटरसाइकिल्स एंड रिमेनिंग कार्स रन ऑन पेट्रोल्स। ठीक है, जो बस हैं, ट्रक हैं, फ्यू कार्स हैं वो डीजल से चलते हैं, एंड स्कूटर भी, एंड मोटरसाइकिल जो होते हैं क्या होते हैं, वो एक्चुअली पेट्रोल से चलते हैं। ओके, तो हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज Why was there is so much smoke and noise from the vehicles at level crossings? ठीक है, जब लेवल क्रॉसिंग पे वो ट्रेन थी तो वहाँ पर काफ़ी स्मोक था, ठीक है, और काफ़ी नॉइज हो रहा था उस व्हीकल क्रॉसिंग पे। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? तो आंसर है देयर वाज सो मच स्मोक एंड नॉइज, ठीक है, फ्रॉम व्हीकल्स लेवल क्रॉसिंग बिकॉज सम पीपल डिड नॉट टर्न ऑफ द इंजन। वहाँ पे ज़्यादा ढेर सारे स्मोक थे क्योंकि ढेर सारे गाड़ियाँ जो थी वहाँ पे इंजन अपने इंजन को बंद नहीं किए थे ड्राइवर्स। ओके, एंड व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग, और कुछ ऐसे भी बंदे थे या कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि क्रॉसिंग करने के लिए वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज ऑफ अ व्हीकल एंड सेव पेट्रोल्स एंड डीजल, डिस्कस आंसर। ठीक है, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं जो कि हम लोग पेट्रोल्स और डीजल को बचा सकते हैं? तो आंसर है वन वे इज टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल्स व्हेन वेटिंग फॉर सिग्नल और लेवल क्रॉसिंग्स। ओके, हम लोग इस तरह से तेल बचा सकते हैं, ऑयल बचा सकते हैं। जब हमें लेवल क्रॉसिंग कर रहे हैं या कोई ट्रेन आ रही है तो हमें वेट करना पड़ रहा है, तो हमें अपने गाड़ी को, हमारे इंजन को बंद करके रखना चाहिए ड्यूरिंग लेवल क्रॉसिंग्स। ओके, उसके बाद डूइंग रेगुलर चेकअप्स द सर्विसिंग द व्हीकल्स विल रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल्स एंड इवन सेव फ्यूल्स। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? डेली हमें व्हीकल्स की चेकिंग कराना चाहिए, सर्विसिंग कराना चाहिए, इससे वो फिट हो और अच्छे से काम कर सके, ठीक है, और वो कम नॉइज दे सके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हियर 55 पेज, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? ठीक है, यानी जब क्रॉसिंग लेवल क्लोज होता है, ठीक है, इसके बावजूद भी कुछ लोग क्रॉस करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस टू क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हाइल क्रॉसिंग इज क्लोज एज इट्स मे बी फैटल्स। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अगर दोनों तरफ से जब ट्रेन जहाँ पास होती है दोनों तरफ से जो क्रॉसिंग होता है वो गिरा दिया जाता है, इसके बावजूद लोग नीचे से जाकर उस सड़क को या उस क्रॉसिंग लेवल को क्रॉस करते हैं, तो ये काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई स्ट्रांगली फील नो वन शुड टेक सच ए रिस्क, मैं ऐसा फील करता हूँ कि इस तरह का रिस्क किसी को भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, ठीक है, क्या आपने कभी कहीं पे ब्रिज देखा है? अगर देखा है तो कहाँ पे देखा है? आंसर यस, आई हैव सीन मनी ब्रिज वाइल आई वाज ट्रेवलिंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। ओके, जब मैं दिल्ली से मतलब ट्रेवलिंग कर रहा था तो मैं ढेर सारे क्या देखे, ब्रिज देखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है हैव यू एवर क्रॉस ए ब्रिज वेयर,
क्या आपने कभी रिवर को क्रॉस किया है या मतलब किसी पुल को क्रॉस किया है? तो आंसर है यस, आई हैव क्रॉस सर्वल ब्रिज लाइक वन ओवर द रिवर गंगा एट इलाहाबाद। ठीक है, गंगा इलाहाबाद जो रिवर है, मैंने जब ट्रेन से मैं ट्रेवलिंग कर रहा था उसके दौरान मैंने उसको क्रॉस किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर। ठीक है, यानी ब्रिज के ऊपर क्या बनाया जाता है? तो आंसर है द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर गंगा। ठीक है, जो ब्रिज था वो रिवर यानी नदी गंगा के ऊपर बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू सी ब्लू द ब्रिज। आप ब्रिज के नीचे क्या देखते हैं? तो आंसर है आई नोटिस द रिवर वाटर एंड सम बोट्स ब्लू द ब्रिज। मैं ब्रिज के नीचे क्या देखा? कुछ बोट्स यानी नाव देखे और कुछ पानी देखे नीचे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड। यानी आपको पता लगाना है कि मतलब ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं। तो आंसर है ब्रिज आर यूजुअली मेड टू मेक द ट्रेवलिंग क्रॉस डिफरेंट ट्रेंड्स इजियर हियर द ब्रिज आर मेड फॉर पीपल क्रॉस द रिवर। ब्रिज बनाया जाता है कि लोग उसको आसानी से क्रॉस कर सकें। ठीक है, इसलिए ब्रिज बनाया जाता है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 57 है, हैव यू एवर बीन थॉट ए टनल, हाउ डिड यू फील। क्या आपने टनल के बारे में कभी सोचा है? एक्चुअली में होता क्या है, आप इसको किस तरह से फील करते हैं? तो आंसर है यस, I have been through a tunnel. For a moment, I think I'm lost as I'm become completely dark around and I feel nervous. But later I realized that it all the safe. Okay, मैं क्या हूँ, मैं जो टनल होते हैं, ठीक है, यानी सुरंग होते हैं, मैं सुरंग के रास्ते क्या हुआ हूँ, वहाँ से क्रॉसिंग किया हूँ। जब मैं क्रॉसिंग कर रहा था उस टनल से यानी उस सुरंग से, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर काफ़ी डर के मतलब अंधेरा छा गई। तो अंधेरा छा गई तो मुझे डर लगने लगा। ठीक है, इसके बाद डर लगने लगा, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो मैंने रियलाइज किया कि एवरीथिंग इज सेफ, मतलब सब कुछ सही है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रूट फ्रॉम द गोवा टू द केरला हैज़ a total of 2000 bridges and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? ठीक है, यानी गोवा से केरला जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर 2000 ब्रिज पड़ते हैं और 92 टनल पड़ते हैं, सुरंग। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इतना ज़्यादा ब्रिज और टनल क्यों बनाया गया? ठीक है, एज द रूट इज लॉन्ग इन द सी कॉस्ट मनी वाटर बॉडीज एंड हिल्स मनी ब्रिजेस एंड टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड द रूट फ्रॉम द गोवा टू केरला। ओके, क्या होता है ऐसे हमें टनल क्यों बनाना पड़ता है? अगर हम कोई ट्रेन रूट है, अगर पहाड़ के रास्ते जा रहा है, हिल्स के रास्ते जा रहा हो, तो हमें रास्ता चाहिए, तो उसको पहाड़ को तोड़कर हम लोग उसके अंदर से क्या बनाते हैं, एक टनल बनाते हैं, उसके थ्रू ट्रेन की पटरियाँ बिछाते हैं और उसके थ्रू रास्ता बनता है और हम इसके लिए क्रॉस करते हैं। ठीक है, हियर imagine if one way there is been no tunnels, no bridge, how would you Oman's train have crossed the mountains and rivers? अगर कुछ समय के लिए सोचिए, जो ओमाना जिस ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रही थी उस वहाँ पर कुछ न ब्रिज हो, ठीक है, ना ही कुछ टनल्स होते, किस तरह मतलब वो क्रॉस करेंगे? तो आई वुड हैव टू बीन इम्पॉसिबल फॉर ओमानास ट्रेन्स टू क्रॉस द माउंटेन एंड ब्रिज विदाउट नो टनल्स एंड ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉसिबल थिंग्स है, अगर वहाँ पे ब्रिज ना रहे, टनल ना रहे, तो वो ट्रेवलिंग करना काफ़ी आसान नहीं होगा। काफ़ी आसान का मतलब आप ट्रेवलिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें हिल्स के रास्ते या पहाड़ के रास्ते जाना पड़ता है, उसके लिए टनल्स और ब्रिज चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। मतलब आप अपने घर पर कौन से लैंग्वेज में बातें करते हैं? तो आंसर है वी विल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश एट होम। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश घर पर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमानास ट्रेन वेंट थ्रू द सर्वल स्टेट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जब ओमाना ट्रेन से क्या करती है, ट्रेवलिंग करती है, तो गुजरात से केरला जाने में कई स्टेट पड़ते हैं। ठीक है, तो फाइंड आउट द लिस्ट विच स्टेट इज क्रॉस। ठीक है, आपको कुछ ऐसे स्टेट का नाम लिखना है जो कि वहाँ मतलब रास्ते में पड़ता है। तो आंसर है द स्टेट विच इज ट्रेन क्रॉस द वे अप फ्रॉम द गुजरात टू केरला। गुजरात टू केरला जाने में कितने स्टेट पड़ते हैं? आर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड फाइनली इंटर केरला। ठीक है, 3 ऐसे क्या पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू एवर हैव एन कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फाइंड इट, डिस्कस। क्या आपने कभी कोकोनट वाटर पिया है? आपको किस तरह लगा? यस, आई हैव हैड कोकोनट वाटर एंड इट हैड ए स्वीट। कैसा लगता है? मीठा लगता है। ठीक है, नटी टेस्टिंग। ठीक है, इट वाज ए क्लियर लिक्विड एंड हैड नो स्मेल। इसके बाद कोई स्मेल नहीं होता, क्लियर लिक्विड होता है। ठीक है, एक तरह से उसको पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। हियर फाइंड आउट ऑन विच स्टेट दिस लैंग्वेज आर स्पोकन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लैंग्वेज क्या है, मलयालम किस में बोलता है? केरला में बोला जाता है। ठीक है, कोंकणी गोवा में। ठीक है, मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, गुजराती गुजरात में बोला जाता है,
कर्नाटका में बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे है हाउ डू यू कॉल देम, यानी योर सिस्टर, योर मदर सिस्टर, अपने मम्मी के सिस्टर को क्या बुलाते हैं, मौसी बुलाते हैं, ठीक है। योर मदर्स मदर, यानी अपने मम्मी के मम्मी को क्या बनाते हैं, नानी बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। यानी योर फादर सिस्टर, अपने फादर सिस्टर के क्या बनाते हैं, बुआ बुलाते हैं, ठीक है। यानी योर फादर मदर्स के क्या बुलाते हैं, दादी बुलाते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।